नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। पहले चरण की वोटिंग समाप्त हो चुकी है। पहले चरण में कौन कौन सी सीटों पर महागठबंधन जीत रहा है, इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं सीट दर सीट। बाकी गोदी मीडिया में तो बहुत कुछ चल रहा है, हम उसकी परवाह नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है, अलग अलग सीटों का अलग अलग समीकरण है। 121 सीटों पर पहले चरण का चुनाव दोस्तों, एक एक सीट आप देखिएगा और गारंटी देता हूं रिजल्ट आने के बाद मिला लीजिएगा, लगभग इसी के इर्द गिर्द ही रिजल्ट रहेगा, इसी के इर्द गिर्द ही। अब जैसे आपके सामने है, छोटा छोटा लिखा होगा, तो जैसे पातेपुर सीट है, सबको पता है कि महागठबंधन की बढ़त है इस सीट पर। 100% प्रेमा चौधरी लड़ रही है, चुनाव जीत रही है। अब इसे कल्याणपुर की सीट है दोस्तों, इस सीट पर लड़ाई है, कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा ये 14 तारीख को तय हो जाएगा। हालांकि सबके लिए 14 तारीख को तय होगा, लेकिन कुछ सीटों पर मामला एक तरफा है। वारिसनगर सीट है, यहां पर भी महागठबंधन चुनाव जीत रहा है, कोई शक नहीं है। समस्तीपुर है, इस सीट पर भी महागठबंधन चुनाव जीत रहा है, कोई शक नहीं है, कोई भी जरा सा भी शक नहीं है। उजियारपुर है, इस सीट पर आलोक मेहता बड़े नेता हैं, ताकतवर नेता हैं। आरएलएम लड़ रही है एक तरफ उजियारपुर में महागठबंधन लड़ रहा है, महागठबंधन से आरजेडी से लड़ रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं। सराय रंजन में पिछली बार महागठबंधन चुनाव बहुत कम वोटों से हार गया था, अब की बार जीत रहा है। अगली सीट है मोरवा, इस सीट पर टक्कर है, टक्कर की सीट को आप मान लीजिए बीजेपी भी जीत सकती है। अगली सीट है मोहीउद्दीन नगर दोस्तों, इस सीट के बारे में मैं आपको बता दूं, जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, साड़ी 500 रुपया, शराब, सब कुछ बांटे, वायरल हुआ सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा। एजा यादव लड़ रही है, 45, 46, 47% यहाँ यादव मुसलमान हैं। महागठबंधन आराम से जीत रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और पिछली बार विभूतिपुर में 100% महागठबंधन CPI-ML को कोई नहीं हरा पाएगा, कोई नहीं हरा पाएगा, कोई ताकत नहीं हरा पाएगी। महागठबंधन यहाँ भी जीत रहा है। रोसड़ा में टक्कर है, इस सीट को बीजेपी के खाते में आप मान सकते हैं। हसनपुर है दोस्तों, हसनपुर में जहां तेज प्रताप यादव लड़े थे, वर्तमान के विधायक थे, माला पुष्पम को यहां पर महागठबंधन ने उतारा है, महागठबंधन यहां चुनाव जीत रहा है। चेरिया बरियारपुर में जनसुराज और महागठबंधन के बीच लड़ाई है, बीजेपी लड़ाई बाहर हो चुकी है चेरिया बरियारपुर में। बछवाड़ा में गरीबदास चुनाव लड़ रहे हैं दोस्तों, गरीबदास कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, बड़े मजबूत हैं, ये भी चुनाव जीत रहे हैं। तेघड़ा की सीट है, इस सीट पर लड़ाई है दोस्तों। मटिहानी की सीट पर भोगो सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि निर्दलीय भी विधायक रह चुके हैं, पूर्व के विधायक रह चुके हैं और बड़े मजबूत हैं, चुनाव जीत रहे हैं दोस्तों। अगली सीट है साहेबपुर कमाल, यहां पर टक्कर है। बेगूसराय, यहां पर कांग्रेस लड़ रही है, यहां पर भी टक्कर है। बखरी की सीट पर महागठबंधन आगे है। अरौली की सीट पर महागठबंधन लगातार जीत रही है। खगड़िया की सीट पर महागठबंधन जीत रही है। बेलदौर में टक्कर है, कोई भी जीत सकता है। परबत्ता में महागठबंधन जीत रहा है, पिछली बार 900 वोट से हारा था। तारापुर में सम्राट चौधरी हार रहे हैं। मुंगेर में महागठबंधन जीत रहा है और जनसुराज के प्रत्याशी को बीजेपी वाले इतने गिरे हैं, आप सोचिए, जनसुराज के प्रत्याशी को डरा करके धमका करके अपने पास ले जाते हैं और कहते हैं कि हम समर्थन दे रहे हैं देश हित में। अरे तोहरे पार्टी देश हित में है और किसी पार्टी देश हित में नहीं है। जनसुराज इतनी बढ़िया पार्टी, और ऐसे किया था वो, जो जिसको ले गए जनसुराज के प्रत्याशी को पकड़ करके। सोचिए आप लोग, समर्थन दिलवा दिए जबरदस्ती एक दिन पहले। हालांकि जनसुराज का वोट चिन्ह है वहां पर, और जनसुराज वाले अब जिसको समर्थन दिए हैं प्रत्याशी महोदय, अब जनसुराज वाले जो हैं उनको थोड़ी वोट दे देंगे। दुनिया समझती है कैसे समर्थन दिया गया है, बीजेपी ने कैसे दिलवाया है। तो मुंगेर में महागठबंधन चुनाव जीत रहा है। जमालपुर में भी महागठबंधन जीत रहा है। सूर्यगढ़ा महागठबंधन का गढ़ है आरजेडी का। लखीसराय जीत रहा है, शेखपुरा जीत रहा है, बरबीघा में लड़ाई है, अस्थमा सीट जीत रहा है, बिहार शरीफ जीत रहा है, राजगीर में लड़ाई है, इस्लामपुर में महागठबंधन जीत रहा है, हिलसा में जीत रहा है, नालंदा में जीत रहा है। छोटे मुखिया लड़ रहे हैं, 55,000 वोट पाए थे निर्दलीय। अब आप सोचिए, जो व्यक्ति निर्दलीय 50,000 वोट प्राप्त कर सकता है नालंदा में, और वह जब कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ेगा तो क्या होगा बीजेपी का, आप लोग ही बताइएगा, हम नहीं बताएंगे।
हरनौत में लड़ाई है, मोकामा में लड़ाई है, बाढ़ में महागठबंधन जीत रहा है, बख्तियारपुर में अनिरुद्ध यादव जीत रहे हैं, दीघा में महागठबंधन जीत रहा है, बांकीपुर में महागठबंधन जीत रहा है, कुम्हरार में दोस्तों जंसुराज और महागठबंधन में लड़ाई है। जो बहुत बड़े गणितज्ञ हैं वही लड़ रहे हैं वहाँ पर कुम्हरार विधानसभा में, उनके चुनाव जीतने की भी संभावना है। पटना साहिब में महागठबंधन जीत रहा है, फतुहा में रामानंद यादव जीत रहे हैं, दानापुर में रीतलाल यादव जीत रहे हैं, मनेर में भाई वीरेंद्र लड़ रहे हैं, ये सीट बीजेपी के पाले में जा सकती है। मसौड़ी में रेखा पासवान जीत रही हैं, पालीगंज में महागठबंधन जीत रहा है, विक्रम में महागठबंधन जीत रहा है, संदेश में महागठबंधन, बढ़ारा में महागठबंधन, आरा में महागठबंधन, अगियाव में ये सीट खतरे में है, तरारी की सीट खतरे में हो चुकी है, जगदीशपुर खतरे में हो चुकी है, शाहपुर में महागठबंधन, ब्रह्मपुर में महागठबंधन, बक्सर खतरे में है, डुमरांव महागठबंधन, राजपुर महागठबंधन। अभी इतना देखा आपने, अभी और मैं दिखाता हूँ, ट्रेलर है, अभी और है नाम सीट का। दोस्तों अगली सीट है महनार में, यहाँ पर लड़ाई है, लेकिन महागठबंधन का प्रत्याशी जो पिछली बार एलजेपी से लड़ा था उसको टिकट मिला है, बड़ा मजबूत है, वो चुनाव जीतने की स्थिति में है। राघोपुर में तेजस्वी यादव जीत रहे हैं और तेजस्वी यादव को तेज प्रताप यादव के 3 बार के एमए वाले ने समर्थन दे दिया। देखिए राजापाकर में महागठबंधन, महुआ में दोस्तों कंफ्यूजन है, वैशाली में महागठबंधन, लालगंज में शिवानी शुक्ला महागठबंधन, हाजीपुर में देव चौरसिया, सोनपुर में टक्कर है, परसा में टक्कर है, अमनौर में ओवैसी, गड़खा में महागठबंधन, छपरा में महागठबंधन, मढ़ौरा में महागठबंधन, तरैया में महागठबंधन, बनियापुर में महागठबंधन। दोस्तों आप लोग देख लीजिए, माझी की सीट पर महागठबंधन, एकमा की सीट पर महागठबंधन, महाराजगंज में टक्कर है भैया, गोरियाकोठी में टक्कर है, बढ़हरिया में महागठबंधन, दरौदा में महागठबंधन, रघुनाथपुर में महागठबंधन, दरौली में बीजेपी जीत सकती है, जीरादेई में महागठबंधन, सिवान में टक्कर है, हथुआ में टक्कर है, भोरे में टक्कर है, कुचायकोट में दोस्तों टक्कर है बराबर की, गोपालगंज में महागठबंधन, बरौली में महागठबंधन, बैकुंठपुर में टक्कर है, साहेबगंज में टक्कर है, पारू में महागठबंधन, बरुराज में महागठबंधन, कांटी में महागठबंधन, मुजफ्फरपुर में महागठबंधन, कुर्नी में टक्कर मतलब बीजेपी जा सकती है, सकरा बीजेपी जा सकती है, बोचौहा में अमर पासवान, मीनापुर में टक्कर है, औराई में महागठबंधन, गायघाट में महागठबंधन, दरभंगा शहर में टक्कर है, हार जीत कुछ भी हो सकती है, जाले में टक्कर है, केवटी में महागठबंधन, दरभंगा ग्रामीण में महागठबंधन, बेनीपुर में टक्कर है, बहादुरपुर में महागठबंधन, हायाघाट में महागठबंधन, कुशेश्वर स्थान टक्कर है, टक्कर वाली सीट। और इस सीट पर कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है बीजेपी वालों ने। अलीनगर में महागठबंधन, महिषी में महागठबंधन, सिमरी बख्तियारपुर में महागठबंधन, सहरसा में महागठबंधन, सोनबरसा में महागठबंधन और मधेपुरा में महागठबंधन, सिंहेश्वर में टक्कर है दोस्तों, बिहारीगंज में महागठबंधन, आलमनगर में महागठबंधन। इन सभी सीटों पर महागठबंधन की मजबूत उपस्थिति है। जितनी सीट मैंने बताया, अब जितना बताया उतना तो पूरा जीत नहीं जाएगी, कुछ गलत होगा। जो बीजेपी के लिए बताया उतना भी पूरा सही नहीं हो जाएगी, कोई अंदाजुआ नहीं बताया है, क्योंकि सबका समीकरण अलग अलग जिले का, अलग अलग विधानसभा सीट का अलग अलग समीकरण है। तो जो बता रहा हूं वो तथ्यों के आधार पर बता रहा हूं। अगर आप इसको गिनती में लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41। यहाँ पर 41 सीट है और 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 121 सीट में 77 सीट महागठबंधन जीत सकती है। 77 सीटों पर बेहद मजबूत है। 77 जीतेगी कि 80 जीतेगी कि 50 जीतेगी, 14 तारीख को पता लगेगा। 14 तारीख को देखिएगा। बाकी जो मैंने बताया है, अगर आप यहाँ के लोकल के हैं तो आपको जानकारी होगी। नमस्कार।